नमस्कार। न्यूज 24 पर एक बार फिर से सबसे बड़ा सवाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। मेरे साथ है हमारे मीडिया इंस्टीट्यूट आइजोम्स के ये सारे के सारे यंग स्टूडेंट्स और मेरे साथ है खास मेहमानों का पैनल मेरे सामने इस मंच पर मौजूद है। उनसे परिचय कराऊं उससे पहले बता दूं कि आज हम डिबेट क्या करने वाले हैं। लगातार दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लोकसभा क्षेत्र में आज सड़कों पर उतरे हुए हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं, जरा देख लीजिए। कल भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी। प्रधानमंत्री ने कल 2 मंदिरों के दर्शन किए थे और एक लंबा रोड शो निकाला था। और आज भी देखिए लगातार दूसरे दिन अपने लोकसभा क्षेत्र में सड़कों पर खुली गाड़ी में सवार प्रधानमंत्री लोगों से मिल रहे हैं, बीजेपी को वोट देने की अपील कर रहे हैं। कल भी वाराणसी में ही होंगे प्रधानमंत्री। 3 दिन वाराणसी में पीएम ने क्यों डाला डेरा। लोकसभा क्षेत्र प्रधानमंत्री का वाराणसी, उसमें 5 सीटें आती हैं, लेकिन वाराणसी में 8। वैसे इन 5 सीटों पर प्रधानमंत्री ने इतनी ताकत क्यों झोंकी है। प्रधानमंत्री का स्वागत वैसे खूब हो रहा है, उनके रोड शो में भीड़ भी खूब है। कहीं फूलों की बारिश है, कहीं गुब्बारे हैं और कहीं लोग छतों पर चढ़े हुए हैं। लेकिन सवाल वही है, 5 सीटों पर प्रधानमंत्री ने उनके रोड शो में भीड़ भी खूब है। कहीं फूलों की बारिश है, कहीं गुब्बारे हैं और कहीं लोग छतों पर चढ़े हुए हैं। लेकिन सवाल वही है, 5 सीटों पर प्रधानमंत्री ने अपनी पूरी ताकत क्यों झोंकी। आज मेरे साथ मेरे पैनल में सिद्धार्थनाथ सिंह, बीजेपी के सीनियर लीडर, जो कि खुद इस बार चुनाव भी लड़ रहे हैं। मेरे साथ समाजवादी पार्टी से घनश्याम तिवारी, समाजवादी पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन, बीएसपी के सपोर्टर मौलाना अंसार रजा, अक्सर आप इनको टीवी पर देखते हैं। कांग्रेस से मेरे साथ सीनियर लीडर और स्पोक्स पर्सन डॉक्टर अजय कुमार और यहाँ आरएसएस के विचारक प्रोफेसर अवनिजेश अवस्थी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर दीजिए एक बार जोरदार तालियों के साथ। सिद्धार्थनाथ जी, सबके मन में सवाल है, ऐसा क्या हो गया कि प्रधानमंत्री को 3 दिन अपने लोकसभा क्षेत्र में डेरा डालना पड़ा, रोड शो निकालना पड़ा। कहीं कोई अपने लोकसभा क्षेत्र में ना जाए तो परेशानी, कोई जाए तो परेशानी। प्रधानमंत्री जी सांसद हैं, प्रधानमंत्री भी हैं, वो अपने यहाँ रहें और काशी में तो जाए और भोलानाथ के दर्शन करे और काशी में जाके सोमनाथ के दर्शन करे, गंगा में रहे और सुबह जाओ और शाम आ जाए तो बड़ा बुरा होता है। कोई रहता है तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ, जो लोग अपने चुनावी क्षेत्र में नहीं जाते उनको जरूर जवाब देना चाहिए कि भाई आप लोगों के भी तो लोकसभा क्षेत्र है, वहां आप क्यों नहीं जाते। प्रधानमंत्री के जाने से आपको क्या आपत्ति है। चुनाव के समय आया ना, इसलिए नहीं, चुनाव के पहले भी बहुत दफे गए। हाँ, और उस समय 3 दिन कभी नहीं रुके। 2 दफे तो मुझे भी याद है, मगर 3 दफे रहे। चुनाव है, चुनाव में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और चुनाव के अंदर आखिरी बार रोड शो निकाला था लोकसभा चुनाव के समय। नहीं, उसमें एक आपको याद दिलाना चाहता हूं, और यही अंतर नहीं है। कल जो हुआ और उसके पहले जब लोकसभा में हुआ था वो जनता दर्शन था। उस समय भी जब एयरपोर्ट से चले थे तो लोग रास्ते भर में थे। अब तकलीफ क्या हुई कि सपा और कांग्रेस जो मिलके इन्होंने जो रोड शो निकाला था वो कल फीका पड़ गया। आज हमारा अधिकृत रोड शो था, इसीलिए इन लोगों ने कल हमारे जो जनता दर्शन है, कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन में एक कंप्लेन भी डाली है कि ये आपने रोड शो क्यों किया। आज के लिए हमारी परमिशन भी थी क्योंकि हम लोग का अधिकृत रोड शो था। कल भी हो सकता है इसी प्रकार का कुछ निकलेगा तो लोगों को फिर आपत्ति होगी। विरोधी भी कह रहे हैं, आपके अंदर गठबंधन के नेता भी कह रहे हैं, कुशवाहा जी ने कह दिया कि प्रधानमंत्री को इस तरह रोड शो नहीं निकालना चाहिए। सबके अपने सवाल सिद्धार्थ जी सीधा सा है, लोग कह रहे हैं कि हार का डर तो नहीं सता रहा है कहीं मोदी जी को। मुझे लग रहा है कि ज्यादा जीत और ज्यादा सीटें बोनस के रूप में 6ठे और 7वें फेज में आ रही है, उसका डर इन सभी को सता रहा है, इसलिए अपनी अपनी टिप्पणियां दे रहे हैं। अच्छा, घनश्याम जी आपसे शुरू कर लेते हैं। चलिए जवाब। प्रधानमंत्री जैसे सिद्धार्थ जी कह रहे हैं अपने लोकसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, आपत्ति क्या है इसमें तमाम तरह के ये आरोप लगाना, रोड शो नहीं निकालना चाहिए, कहीं बौखला तो नहीं गए भीड़ देख के? इतनी भीड़ जुट रही है इनके रोड शो में मोदी जी के। देखिए, ये जो यहाँ युवा पीढ़ी बैठी है इसको कोई मतलब नहीं है कि कहीं कहाँ भीड़ जुटती है। इनको मतलब है इनके रोजगार के लिए कौन काम करता है, किसने वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल उत्पन्न करेंगे। प्रधानमंत्री 3 दिन के लिए जाके बैठ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 3 साल से आप किसानों के लिए जो नीतियां चला रहे हैं उससे किसान मर रहे हैं, आप गलत रास्ते पे हैं। ये कल की हेडलाइन है। आज की हेडलाइन देखिए तो इलेक्शन कमीशन कहता है, एक तो उन्होंने कल परमिशन नहीं लिया। आज बताइए, पीयूष गोयल जी कल एक वहां पर हवलदार से लड़ाई कर रहे थे कि हम आपका प्रश्न उसका उत्तर मांगिए, वहां पे डंडे झंडे लगाएंगे। आज पीयूष गोयल जी कह रहे हैं कि वो तो कल तो रोड शो था ही नहीं।
कल जाके बोलेंगे, जब हार जाएंगे तो बोलेंगे अच्छा, राहुल और प्रधानमंत्री अखिलेश नहीं। अगर रोड शो निकाल सकते हैं तो लोग अपने लोकसभा क्षेत्र में मोदी जी क्यों नहीं निकाल सकते? बिना परमिशन लिए अगर देश के प्रधानमंत्री कानून का उल्लंघन करते हैं, और ये कोई पहली बार नहीं है, अगर आप देखिए 2014 के चुनाव में भी उन्होंने कानून का उल्लंघन किया था, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया था। केशव प्रसाद मौर्य जी जो इलाहाबाद में वोट डालने जाते हैं उसमें भी कानून का उल्लंघन हो जाता है। प्रॉब्लम रोड शो से है, कानून से ये लोग इतने प्रॉब्लम उलझे रोड हुए शो से हैं। है या प्रॉब्लम भीड़ से आ रही है? जो प्रॉब्लम जुट रही इससे है कि प्रधानमंत्री देश के शोमैन बन गए हैं। अच्छा। उनको प्रधानमंत्री बनने से कोई मतलब नहीं है, उनको नौकरियों से कोई मतलब नहीं है, किसानों से कोई मतलब नहीं है। देश में पूरे देश को उन्होंने कहा कि हार्वर्ड वर्सेस हार्डवर्क, ये सब बच्चों को कहना अरे चाहता नहीं, हूं। घनश्याम जी, ये हॉगवर्ट्स घनश्याम जी, स्कूल ऑफ विजडम- बनारस में आ जाइए, बनारस में आ जाइए। एक बात पूरी करो। मैं इन बच्चों के लिए कह रहा हूं जो जर्नलिस्ट होते हैं वो पढ़ भी रहे हैं। आपने उनका उदाहरण दिया, जो प्रश्न पूछा उसी का उत्तर दे तो अच्छा होगा, वो भी ज्यादा सीखेंगे। ये देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हार्वर्ड वर्सेस हार्डवर्क, बेसिकली जो नोटबंदी उन्होंने की है वो हॉगवर्ड स्कूल ऑफ विजिटरी, जहां से हैरी पॉटर आते हैं, वहां की कहानी है। ये हैरी पॉटर इकोनॉमिक्स है जो देश के ऊपर लगाई जा रही है। बताइए, पूरे देश से 86% करेंसी आप गायब कर देते हैं। अरे घनश्याम जी, 100% लोग चुनाव लाइन में खत्म हो खड़े गया हैं। अब तो। 100% लोग लाइन में चुनाव खड़े हैं और खत्म हो गया, आप देश आगे बढ़ नोटबंदी, गया। आप आखिरी चरण में आप नोटबंदी ला रहे हैं, बताइए। हमने तो खत्म शुरू से हो कहा गया। है, हमने शुरू से कहा है प्रधानमंत्री। अच्छा आखिरी मुझे, चरण में वहां अच्छा बैठे हुए घनश्याम जी, हैं। मुझे एक और चीज बताइए, छोटा सा जवाब चाहूंगा मैं आपसे। प्रधानमंत्री मंदिर जाते हैं, उस पर आपत्ति है। राहुल और अखिलेश और डिंपल भी मंदिर गए थे। अब राहुल और अखिलेश रोड शो निकाल रहे हैं, वो ठीक है। मोदी जी के रोड शो में प्रॉब्लम है। ये दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। देखिए, मैं बचपन में एक कविता पढ़ता था, प्रधानमंत्री जी हर मंदिर में जाकर के अब वरदान मांगने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि चुनाव हार चुके हैं। तो बचपन में कविता पढ़ता था, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। देश का प्रधानमंत्री 5 सीटों में अपनी साख बचाने के लिए 3 दिन से जाके बनारस में बैठा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रहा है। आप मंदिरों में जाके वरदान मांग रहे हैं, आप क्यों नहीं बता पाते कि आपने काम क्या किया? 5 सीटों की साख बचा रहे हैं क्या सिद्धार्थ जी? ये ऐसा है, हम तो पूरे 403 पे अपना प्रयास लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें तो 5 की नहीं है, मगर जिनको सुप्रीम कोर्ट की चिंता है थोड़ा सा तो शर्म कर लें। बच्चों के सामने गायत्री प्रजापति भागा हुआ है, उस पे आपको फटकार मारने लग रही है, उसकी चिंता नहीं कर रहे, प्रधानमंत्री की बातें करते हैं। अरे कम से कम आज तो आपका 7वां चरण आने वाला, उसमें भी हार हो रही है। मुझे लग रहा है मगर कम से कम थोड़ा सा तो बच्चों के सामने आप ये कहिए कि भाई हमें सुप्रीम कोर्ट मार रहा है, मगर हम लोग के नॉन बेलेबल वारंट पे हमारा एक सीनियर मिनिस्टर गायब है, उसको हम लोग ढूंढ नहीं पा रहे, और ये शीतलता इनकी पुलिस क्यों दिखा रही है, इसका जवाब देना चाहिए। मौलाना अंसार रजा, ये लड़ाई क्या सिर्फ 5 सीटों की है जो मोदी जी अपनी साख बचा रहे हैं, या फिर आखिरी चरण की है जो कि बहुत डिसाइसिव हो सकता है, निर्णायक हो सकता है? देखिए मानक जी, आपका जो शो जा रहा है वो बहुत हिट जा रहा है अभी। तो मैं चाहता हूं कि जहां से बात शुरू करूं, पार्टी लेवल अपनी जगह है, देश पहले। मैं यहां से बात शुरू करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो एक राजा और ये 2 राजकुमार। राजा कौन? मोदी जी। हाँ, और 2 राजकुमार कौन? राजकुमार अखिलेश और राहुल। हाँ, और बहन जी कौन? वो मैं उधर आ रहा हूँ, मैं उधर आ रहा हूँ। अब बोलने तो दीजिए, अभी चौथा नाम ही नहीं लिया मैंने, आपको पहले तो ये जो एक राजा और 2 राजकुमार शाही रथों पर जो 5-5, 6-6 करोड़ रुपए के बने हैं, ये जनता की मेहनत की गाढ़ी कमाई से जो ये हाथ हिला करके राजाशाही शासन में हुआ करता था। मूर्तियां कितने की बनी थी मौलाना साहब? वो देश के लिए है, मायावती अपने घर नहीं ले जाएगी। देश के लिए। सुन लीजिए, मत बोलने तो दीजिए मुझे, भाई मुझे साहब, अपने वो पॉइंट पे तो आने दीजिए। वो 104 करोड़ रुपए डिमोनेटाइजेशन के बाद जो बैंकों में बैंक डाला में है भाई उसका साहब। बता दीजिए। बैंक में है वो, बैंक में डाला ना आपने। अच्छा, और क्यों डाला ये बता दीजिए। ये जो घूमे जा रहे हैं ये राजा और राजकुमार, मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं कि ये जमाना बादशाहों का या राजाओं का नहीं है, ये आस्था का मुल्क है। अगर आपको चुनाव जीतना है तो चुनाव जीतने के लिए सर झुकाया जाता है, हाथ नहीं हिलाया जाता। हाँ, तो सर झुकाया उन्होंने। 1 मिनट सुन लीजिए, सर झुकाया उन्होंने। सुन लीजिए, एक सेकंड। दूसरा, मौलाना साहब, जहां तक रोड शो का सवाल है, मोदी जी ने भी मुझे झुकाया। पॉइंट पे आने दीजिए। हाँ, मैं हाँ। जहां तक रोड शो का सवाल है तो यही हिंदुस्तान है। 2014 में जब राहुल गांधी ने रोड शो निकाला था, मोदी से 8 गुना भीड़ थी, लेकिन 44 पर समेट के रह गए। हाँ, इससे ज्यादा भीड़ थी राहुल की। हाँ। और जहां तक रोड शो का सवाल है, बनारस काशी इतनी पवित्र जमीन है कि 1-2 लाख आदमी तो रोड पे खड़े रहते हैं। मुझ जैसे छोटे से आदमी को 10 गाड़ी लेके भेज दीजिए, 5 लाख आदमी ना खड़ा हो जाए रोड पे तो कहिएगा। अच्छा। आप कैसी बात कर रहे हैं? क्या बात है? छोटी छोटी सी गलियां, आप रोड की कंडीशन देखो, डामर नहीं नजर आता सर। कंडीशन ये है प्राइम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी में, और मौलाना प्राइम साहब, मिनिस्टर ऐसा तो नहीं है। प्राइम मिनिस्टर एक बात बताइए आप। समझ चुके हैं
कि हम यूपी तो हार चुके हैं, अच्छा। अब अपनी इज्जत बचानी है तो 3 दिन डेरा डाल दो और इसी में हमारी इज्जत मौलाना बच साहब, सकती है। ऐसा कोई दूसरा रास्ता ऐसा तो नहीं है कि वाराणसी में रोड शो में मंदिर जाने की इस भीड़ में मायावती पीछे रह गई, कहीं दिखाई नहीं दे रही। मायावती दिखावा नहीं करती। अच्छा, ये दिखावा कर रहे हैं बाकी सब लोग। बिल्कुल दिखावा। मंदिर क्या जाके जरूरत है प्राइम मिनिस्टर को अपने कद को छोटा करके एक मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री के सवालों का जवाब देने की शख्सियत है प्रधानमंत्री की? अच्छा, एक सेकंड, अपने आप को जलील करवा रहे हैं अजय जी प्राइम के मिनिस्टर मोदी, उसका अखिलेश का जवाब देकर के। अजय जी के पास जाओ। आप देश के प्रधानमंत्री अजय जी दिखावा हैं, है। बीजेपी के नहीं है आप, अजय जी दिखावा देश है। के प्रधानमंत्री हैं आप। अजय जी दिखावा है ये। राहुल, अखिलेश, डिम्पल मंदिर गए, वो भी दिखावा है, उनका रोड शो भी इससे दिखावा। पहले पूछिए राहुल कितने बार गए थे काशी मंदिर में माथा टेकने के लिए? बहुत अजय जी, पहली बात यह है कि जिस विषय पर हम लोग बात कर रहे थे, सिद्धार्थ जी ने कहा था कि मोदी जी क्यों 3 दिन वहां पर जो है विराम कर रहे हैं काशी में। पहली बात यह है कि अमित शाह जी ने सभी सांसद को कहा था कि अगर आपके संसदीय क्षेत्र में अगर 3 से कम सीट अगर निकलेगी तो आपकी स्थिति क्लास लिया जाएगा। तो इसलिए बेचारे प्रधानमंत्री जी भी डरे हुए हैं क्योंकि अमित शाह जी ने, हाँ ये सही बात है, अमित शाह जी ने मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। अरे थोड़ी पता है हमारे यहाँ तो हमारा जो अध्यक्ष होता है वो सर्फी होता है, घबरा क्यों है? हमें कोई आपत्ति नहीं है। कंप्लीट कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता भी डरे हुए हैं, मोदी जी भी डरे हुए हैं। दूसरी बात है, क्योटो बनाने की जो आश्वासन मोदी जी ने दिया था इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि कहां क्योटो, उन्होंने कहा था क्योटो बनाएंगे। तीसरी बात क्या है कि पूरे देश में कम से कम यूपी चुनाव में प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी ने लगातार जो है जनता को गुमराह किया, झूठ बोला। उन्होंने कहा कि यहां पर अपराध बहुत ज्यादा है, अगर आप रेप का आंकड़े निकाल दीजिएगा तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी से ऊपर वो तीनों जो है भाजपा शासित प्रदेश है। अगर आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री ने कहा था कि किसान को 50% न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज्यादा देंगे सभी धान और गेहूं का। सुप्रीम कोर्ट में जाकर इन्होंने जो एफिडेविट फाइल किया प्रधान सरकार ने कि हम इसको नहीं देंगे। तो लगातार जनता समझ रही है। नौकरी के बारे में जो बच्चे लोग यहाँ पर सामने बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि सबको 2 करोड़ नौकरी मिलेगी। अजय जी, मुझे लग रहा है आप 2019 की तैयारी अभी से कर रहे हैं। इसलिए नहीं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ मानक यूपी जी पे आ जाए, ज्यादा अच्छा तो रहेगा। यूपी पे आते हैं, लेकिन एक चीज मानक जी देख लीजिए, हमारा ये कहना है कि प्रधानमंत्री जहां पर भी जाते हैं उन्होंने जो जनता को गुमराह करके गलत बात उन्होंने कहा है। छोटा सा उदाहरण है, काशी के रोड शो में क्या प्रॉब्लम है? नहीं, एक मिनट, काशी की इससे चिंता इसलिए है कि आप देख लीजिएगा, प्रधानमंत्री पूरी कैबिनेट काशी पहुंच गई है। आपने देखा होगा कि अमेरिका में 3 भारतीय मूल के लोग की हत्या हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री ट्रंप साहब से बात नहीं करेंगे। बोलते हैं कि हम पूरे विदेश घूमने वाले प्रधानमंत्री व्यस्त है काशी में। अरे कम से कम जो बोलते हैं कि हम इंटरनेशनल लीडर है। ऐसा तो नहीं कि आप सरकार तो नहीं, ये सरकार भगवान भरोसे चल रहा है। पूरे कैबिनेट काशी में, पूरे जो है 500 एमपी भारतीय जनता पार्टी के 340 समर्थन वाले एमपी सब लोग वहां पहुंच गए हैं। अच्छा, राहुल और अखिलेश जा सकते हैं? नहीं, राहुल गांधी तो विपक्ष में है, हम लोग तो जा सकते हैं, ये तो सरकार चला रहे हैं ना। आप बताइएगा कि पूरे पीयूष गोयल, प्रधान पर्रिकर साहब, राजनाथ जी, सब लोग वहां पर जो है कैंप लगाए हुए हैं। किस लिए? प्रधानमंत्री जी का इज्जत बचाने के लिए। मैं 3 पॉइंट पे जवाब दे देता हूं। पहले तो इनका है कि हमारे नेता वहां क्यों हैं। अब हमारे पास ज्यादा नेता है, आपके पास एक ही राहुल गांधी, तो मैं उसका इतराज नहीं कर सकता। दूसरी चीज, लखनऊ एक सेंटर बनता है। जब पूर्वांचल चुनाव जाता है तो हर दफे, एक दफे नहीं, 2007 में भी मैंने देखा, 2000 आप काशी को बना देते हैं हम लोग सेंटर। यही जितने नेता गिनवा रहे हैं ये लखनऊ में भी थे, इनको शायद दिख नहीं रहे। प्राइम मिनिस्टर 3 दिन रोके क्या लखनऊ? मैंने अभी पीएम साहब रोके क्या 3 दिन? भैया जो रुक जाओ, आप चिंता क्या मत करो। पीएम साहब रोके क्या 3 दिन? अरे लखनऊ उनका क्षेत्र नहीं है, लखनऊ उनका काशी है, देखिए, उनका काशी है। मतलब ये अरे छोड़ो भाई, समझ रहे हैं कि हम देखो अब आप एक सेकंड, हार अरे चलो हार गए ना, आप चिंता मत करो ना। आप किसकी खिदमत करना चाहते हो वो बाद में हम लोग समझ लेंगे, मगर क्या बात है? अब थोड़ा सा मैं इनको भी समझा देता हूँ। समझा दीजिए साहब। इनको लग रहा है कि हाथ हिलाना, सिर झुकाना ये करना चाहिए। गनीमत है हम हाथ हिलाते हैं। आपकी तरह से मुख्तार अंसारी माफिया डॉन को हाथी के ऊपर नहीं बैठाते। केशव मौर्य, इतना तो शर्म करो। केशव मौर्य, अब आता हूँ। भारत के चले केशव मौर्य भी अध्यक्ष हैं। आपका अध्यक्ष तरीपार है और हमें छोड़ो यार, तरीपार है या नहीं ये बताइए। तरीपार है कि नहीं है? इनको पानी दो यार, हमें जरूरत नहीं पानी की, ये पानी दो यार, तो पीजिए। आप पानी पियो यार। इतना चिल्ला क्यों रहे हो आप? इतना चिल्ला क्यों रहे हो आप? पानी पियो आप। अच्छा तीसरा पॉइंट, ये मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, ये कभी सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं, ये दुनिया भर को घुमा रहे हैं। अरे जब चुनाव में कूदे थे ऊपर,
तो इनको कहा था 27 साल यूपी बेहाल। अरे 27 साल में इनकी 15 लाख है, उसको तो गिनवा दो। क्यों उसके चक्कर में पड़ गए? इनके 27 साल अब अच्छे हो गए, इसका जवाब। अच्छा, इसे मैं अपनी जी आपके पास आ रहा हूं, बहुत देर से खामोश खड़े हैं। अपनी जी क्या वजह है कि काशी जाने पर मोदी जी के इतना हो अल्लाह हो रहा है? मुझे लगता है कि बाकी लोगों को हाँ, प्रधानमंत्री पद की, एक तो पिछले जो 10 साल से प्रधानमंत्री थे उनका कोई लोकसभा चुनाव क्षेत्र ही नहीं था, राज्यसभा से आते थे, वो कहाँ जाते बेचारे? अच्छा, अब प्रधानमंत्री ऐसा है जो डायरेक्ट प्रत्यक्षतः लोकसभा में चुन करके आया। हाँ। ये प्रधानमंत्री पद की गरिमा की सबसे ज्यादा चिंता उन लोगों को है जिन्होंने उनको आतंकवादी कहा, गधा तक कह दिया, खून का सौदागर कह दिया। उनको प्रधानमंत्री पद की गरिमा की चिंता सबसे ज्यादा हो रही है। हैरत की बात यह है, नैरेटिव ये प्रश्न ये आना चाहिए कि आपने सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री पद की गरिमा गिराई। ऐसा व्यक्ति, अजय जी खड़े हैं सामने, लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए प्रधानमंत्री को कांग्रेस के एक नेता जो भूतपूर्व विदेश मंत्री थे, पेट्रोलियम मंत्री भी थे, मणिशंकर अय्यर, पाकिस्तान जाकर के वहां के लोगों से कहते हैं भैया इस मोदी को हटाने में हमें आपकी मदद चाहिए। ऐसे कांग्रेस का व्यक्ति आज प्रधानमंत्री को काशी में देख करके, जनता के बीच में देख करके उनको दिक्कत हो रही है। अच्छा, काशी में क्यों दिक्कत हो रही है? मानिक जी अभी इन्होंने घनश्याम जी ने कहा कि सामने ये बैठे और कह रहे थे कि भीड़ तो आ जाती है। वो भीड़ किसकी है? भीड़ क्या मनुष्यों की है ना। उसमें नौजवान भी हैं, किसान भी हैं, मजदूर भी हैं, बुनकर भी हैं, महिलाएं भी हैं, बूढ़े भी हैं, बच्चे ही हैं। वो वहीं के लोग हैं ना, कहीं भारत से बाहर से तो लाके नहीं रखे गए ना, कहीं वहां पर इकट्ठा कर दिए गए। बात वास्तव में ये है कि उनको से बौखला गए। मैं बताता हूं कि वाकई अजय जी की बात सही है कि हमको क्या डर है, क्योंकि दो थी उनको क्या डर होगा? 20-22 थी, 403 में से उनको क्या डर होना? उनको तो वाकई कोई, उनका तो स्टेट कुछ है ही नहीं, उनको डर नहीं होगा, मुझे मालूम है। लेकिन इस बात की सामने, कम से कम जनता के सामने ये बात तो आनी चाहिए कि इलेक्शन शुरू होने से 10 दिन पहले तक जो व्यक्ति ये कह रहे थे कि साइकिल पंक्चर हो गई है, उस पंक्चर हुई साइकिल पे जाके क्यों बैठ गए? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा। मैं सिद्धार्थनाथ सिंह जी से और अवस्थी जी से दोनों से सहमत हूँ। बौखलाहट तो है उस किसान का जिसका सामान आज नहीं बिक रहा है क्योंकि नोटबंदी हो गई है। उस युवा में बौखलाहट है जिसको इन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे। नीति आयोग की रिपोर्ट, मुझे लग रहा है आखिरी चरण में आप समझ रहे हैं नोटबंदी का मुद्दा चलेगा। एक आखिरी बात कहूंगा। इस साल देश के प्रधानमंत्री ने जितनी कैबिनेट मीटिंग की है उससे ज्यादा इलेक्शन मीटिंग की है, जितना समय संसद में दिया है ये उससे सिद्धार्थ जी यू शुड काउंटर इट। पूरा जो यू शुड काउंटर इट। आरएसएस डायरेक्ट करता है बीजेपी को, आप साक्षात देख रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं सही आंकड़े बताइए आप, सही आंकड़े बताइए। मंच पे क्यों कह रहे हैं? मानक जी जो करते सामने करते हैं, पीछे नहीं करते। नहीं, सिद्धार्थ जी, लेकिन देखिए, आपके मार्फत में सिद्धार्थ जी से और आरएसएस के जो हमारे विचारक हैं उनसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान का एक इज्जत मां प्राइम मिनिस्टर हुआ है जिसको लोग माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं। हिंदुस्तान का हर आदमी उस आदमी को अपने दिल में रख करके चलता है। मैं दोनों लोगों से पूछना चाहता हूं, उनके जमाने जो उत्तर प्रदेश का चुनाव आया था तो कितनी रैलियां वाजपेयी साहब ने की थी और जब उनसे कहा गया था कि आपको इतनी रैलियां करना है तो उन्होंने जवाब क्या दिया था? वो आज हिंदुस्तान की जनता को बता दीजिए कौन सा बेहतर है, वो जो 26 रैलियां करके बिहार से खाली हाथ वापस आ रहा है, या वो आदमी जो 2 रैलियां उनको भी सुन लीजिए, अजय जी को भी सुन लीजिए। अजय जी आप भी बोलिए। दिक्कत क्या है, आरएसएस के लोग को और बीजेपी के लोग को इतिहास जो है बदलने की पुरानी आदत है। इनको भूल गए थे कि वो जब लोकसभा में 2 ही लोग थे, हम ही लोग ने उनको 2 तक पहुंचा दिया, हम ही लोग फिर से इनको 2 तक पहुंचा देंगे। दूसरी बात है कि इनके मंत्री, एक मिनट बोलने दीजिए ना अवस्थी जी, मैंने उत्तर प्रदेश में 2 कहा सर मुझे बोलने दीजिए। दूसरी बात क्या है कि ये बोलते हैं कि रेप वाले का, इनके कैबिनेट मिनिस्टर वर्तमान मोदी जी के कैबिनेट में राजस्थान के एक मंत्री में जो है बलात्कार का आरोप पर वो भागा फिरा था, लेकिन ये बोलते हैं कि दूसरे के जो है आरोपी गलत है। हमारे आरोपी जब आप बीजेपी और आरएसएस में शामिल हो जाते हैं तो गंगा माई के डुबकी जैसे हो जाती है कि सब पाप है। इनके जो सांसद लगत नहीं जितने अपराधी, जितने एक मिनट और आरएसएस एक मिनट तो इसलिए शांत रहिए। एक चीज सुन लीजिएगा, आरएसएस बड़े बड़े भाषण देते हैं कि हम लोग जो है ना देश के लिए हैं। जितने ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने आपराधिक
इतिहास के व्यक्ति को टिकट दिया इस चुनाव में, सबसे ज्यादा एडीआर की रिपोर्ट अच्छा, है। अजय जी, आप बताइए, आप बताइए क्या बात है। अजय जी, मैं बस छोटी सी बात कह रहा हूं, उसके बाद सिद्धार्थ जी आपके पास आ रहा हूं। ये बार बार जब आप यूपी के अपराध के रिकॉर्ड में या फिर समाजवादी पार्टी को जब बचाव करते हैं, तो मेरे मन में एक बड़ा अजीब सा ख्याल आता है, माने सच कि- भी हो सकता है। माने अजय कि- जी, आप पहले 27 साल यूपी बेहाल कह रहे थे, उसके बाद आपने हाथ मिला लिया। अब अगर कहीं हंग असेंबली हो गई अजय जी, तो आपको अपने ऑप्शन खुले रखने हैं। मौलाना साहब आपके साथ खड़े हैं, बीएसपी के सपोर्टर। ऐसा ना हो कि एसपी का हाथ छोड़ के बीएसपी के साथ जाना नहीं, पड़े। नहीं, देखिए, इसलिए पहले कह रहा माने हूं, एसपी का बचाव उस हद तक करिए जहां नहीं। से फिर आपका वापस आना मुश्किल हो। मानक जी, एक तो मुश्किल ना हो। मैं आपकी मानक गलतफहमी जी, दूर कर लेता हूँ। हाँ मजबूरी वाले जुमले को याद एक मिनट, हाँ, बिल्कुल। नहीं, एक मिनट। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की जो गठबंधन है, राहुल गांधी और अखिलेश जी का गठबंधन एक मजबूत गठबंधन हारे तो विपक्ष में देखिए, हारे तो बैठेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। मिलके विपक्ष में हाँ, बैठेंगे। मिलकर विपक्ष में बैठेंगे, इसलिए दिक्कत नहीं है। दिक्कत भाजपा और समाज बीएसपी के बारे में जो पुरानी संबंध है उसके बारे में जो दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज मैं मानक जी, एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, जल्दी से, हाँ, खत्म जल्दी, कर। जल्दी। अपराध के बारे में हमने इसे क्यों टिप्पणी दी कि इस देश के गृह मंत्री जो पूरे आंकड़े के मालिक है, वो जाकर एक रैली में कहते हैं कि यूपी के सबसे खराब क्राइम रिकॉर्ड है। आप निकाल दीजिएगा। हत्या के बारे में सिर्फ एक ही आंकड़ा देना चाहता हूं। हत्या में जब भाजपा थी यूपी में तो 7,000 हत्याएं हुए थे, जब समाजवादी पार्टी उसके बाद 4,000। मालिक, एक छोटा सा, इन्होंने मेरा नाम लिया था इसलिए मैं सिर्फ बताना चाहता हूं। आप जिस मिनिस्टर की बात कर रहे हैं उसको कांग्रेस सरकार द्वारा गठित कमीशन ने बरी किया, सुप्रीम कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट ने बरी किया। एक बात आप अभी तो एक सेकंड अजय जी, आप बीच में नहीं बोलेंगे। आप बीच में प्लीज आप बीच में बोलिए। और गायत्री प्रजापति पर एफआईआर फाइल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आजम खान ने बदायूं के रेप पर जो कहा उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माफी मांगे, और माफी मांगने को सही ढंग से माफी मांगे। सब लोग एक दूसरे पे थोड़ा सा इसमें शांति से आ जाएं। पहले तो समझना पड़ेगा ये चुनाव जो हो रहा है उत्तर प्रदेश का, ना कश्मीर का, ना राजस्थान, ना बिहार का हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश तक की सीमित रहे तो अच्छा रहेगा। जो एक हो जाएगा उसकी भी चिंता नहीं, कि ये संवैधानिक होता है, मुख्यमंत्री भी तो होना हो चाहिए जाएगा। उत्तर प्रदेश में कोई कैंडिडेट। हाँ, हो सकता है, वो भी आएगा जब अमित शाह है ना। वो विधानसभा के जो विधायक दल होते हैं वो चुनते हैं, इसलिए उसकी चिंता नहीं करी। एक को तो देख लिया जिसके बाप कहते हैं कि मैं चुनाव में नहीं आऊंगा अपने बेटे के लिए, वो विफल है। अब उसको आप मुख्यमंत्री बनाने चाहते, एक और मुख्यमंत्री जो कह रहा है जो कि लोकसभा जीत नहीं पाए, राज्यसभा से हैं, और जिन्होंने हाथी पे मुख्तार अंसारी को बैठा रखा है। जो प्रश्न उठता है, प्रश्न ये उठता है कि आप लोग जिन चीजों का जवाब देना चाहिए उसके ऊपर जवाब क्यों नहीं देते। मैंने शुरुआत करी 27 साल यूपी बिहार, आपने कहा था, अब आपने उसको चेंज कर लिया, तो बताइए। आपने कहा कि हमारी मजबूरी थी इसलिए कांग्रेस से गठबंधन किया। मेरा इनसे एक सवाल है कि ये समर्थक है क्योंकि बीएसपी के मुख्तार अंसारी को आपने हाथी पे क्यों बैठा। ये 3 जवाब दे दे, हम चलो आगे अटल बिहारी जी ने उत्तर प्रदेश में कितनी सभाएं की थी चुनाव में, इतना बता दीजिए। आपको बड़े आज वाजपेयी जी याद आ रहे हैं मौलाना। वाजपेयी जी भी मेरे, मोदी भी मेरे, आप करते रहिए। हम तो इलेक्शन कमीशन से आपके मार्फत गुजारिश करेंगे कि हिंदुस्तान जो जमहूरी मुल्क है, चाहे सरकार किसी की भी हो, ये रोड शो का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाना चाहिए। क्योंकि मायावती नहीं कर सकती, मायावती नहीं कर सकती, मायावती खाली करोड़ों के हार पहन सकती है, मायावती रोड शो नहीं करती। हार पहनने के लिए करोड़ों का हार पहन सकती है, वो मायावती कर सकती है। बोली लगती है 2 करोड़ 5 करोड़ की, और दिन में 3 बार कपड़े बदल रहे हैं। मायावती का जो भाई है कपड़े दिन में 5 बार बदलना, 10 लाख का सूट पहनने से ना बात हार पहनाने के लिए कर सकते हैं। हार पहनाने के लिए कलेजा नहीं पैसा चाहिए। मैं राहुल गांधी के बारे में जब बोलना शुरू करूंगा ना, कोलंबिया से बोलना शुरू करूंगा, यहाँ तक कि खींचूंगा, इसलिए मत बोलना, चिंता मत करना। मेरे साथ और जब मोदी के ऊपर राहुल गांधी बीजेपी के नंगा करूंगा, मत आना मेरे साथ, मैं नंगा करूंगा। देख लीजिए शब्द नहीं अजय, तुम एक उनको कहना क्या करेंगे, वो दुनिया को दिखाते फिर रहे हैं।
मानक जी, मानक जी, मानक जी, सभ्यता से बातचीत करें यहाँ पे। नहीं, एक मिनट, कि मैंने अपनी अच्छा, आवाज सुन लीजिए, नीचे करी सुन और मैंने लीजिए। कहीं टिप्पणियां कर दी ना, सुन तो लीजिए, चिट्ठा खोल दूंगा कांग्रेस का। सिद्धार्थ जी, सुन लीजिए। मानक जी, बैंकॉक क्यों गए थे? मानक जी, एक मिनट। हाँ जी, आप भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत, अब शब्द, इनकी शब्दावली सुन लीजिए, कैसे कैसे शब्द मौत का सौदागर तुम कहते हो, बोलने दीजिए, कहते हो सिद्धार्थ सिंह जी, जो सर्जिकल स्ट्राइक अरे होता है बोलने तो दीजिए तुम यार। मानते हो मानक जी, मानक और जी, तुम हमें बता रहे हो अच्छा, आप बोलते हैं। आप ही बोलिए, आप ही बोलिए। हम तो बोलते ही रहेंगे, अब समय ही हमारा है। उन लोगों ने 70 साल देश को लूटना है, अब समय हमारा है बोलने का, इसलिए हम ही बोलेंगे। मानक जी, मानक जी, मानक जी, बोलेंगे सब सर, बोलने का अधिकार सबका। मानक जी, अजय जी, मणिशंकर अय्यर पे भी के जवाब। बहलाने को नहीं, गालिब ये ख्याल नहीं, अच्छा ये है। नहीं, हाँ अजय जी कंप्लीट करिए जल्दी मुझे। मणिशंकर जी पे जवाब। दिक्कत नहीं, एक मिनट, ये तो आंकड़े की बात है। रोड शो से इतना प्रॉब्लम नहीं, एक मिनट, ये मणिशंकर। नहीं, कब भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में आईएसआई, मणिशंकर। एक मिनट, मैं बोलूंगा मणिशंकर पर। गिलानी को के पोता को जो नौकरी दिया तो उसको भी बता दीजिएगा आप। मणिशंकर है। गिलानी साहब को जो नौकरी दिया था उसको भी बता दीजिए। हाँ, अलगाववादी के जो पोता को जो नौकरी देते पीडीपी और बीजेपी सरकार, तब बड़ा अच्छा काम है राष्ट्रवादी का। नहीं, क्योंकि ये मणिशंकर अय्यर के बारे में पूछे थे। नहीं, दूसरी बात, नहीं, बीजेपी पहले का ये बोलने चुनाव दीजिए। उत्तर प्रदेश में नहीं, कश्मीर जरूर जाएंगे लोग। यूपी पर। लेकिन क्या है, भारतीय जनता पार्टी जो हम लोग को जो लेक्चर देते हैं देश के बारे में, बीजेपी की आईएसआई के साथ भोपाल में, गुजरात में इनके नेता सेक्स रैकेट में, मेरा ये कहना है कि सब जो है ये लेक्चर कृपया मत दे देश काशी की में आ जनता जाइए। को। मैं कह रहा हूँ अपनी जैसी ये रोड शो से एक सेकंड मानक जी, जब बात चलती है तो पूरी जगह घूम के जाया जाता है। क्योंकि सिद्धार्थ नाथ जी बहुत अच्छे लीडर हैं, मैं इनका बड़ा एहतराम करता हूँ। बार बार ये लोग हाथी को लेकर के, चूंकि हाथी हमारे हिंदू भाइयों की एक बहुत अच्छी निशानी है, हम उसकी बड़ा एहतराम करते हैं। वो सियासत अपनी जगह है, हम उधर नहीं जाना चाहते। बार बार मुख्तार अंसारी, हम यूपी से बाहर नहीं निकलना चाहते, वरना सिद्धार्थ नाथ जी को ये जवाब देना पड़ा। मुख्तार अंसारी बताएं भाई। मैं बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ कि मैं अगर बात करने पे आऊंगा तो फिर आपको ये जवाब देना पड़ेगा कि जो पार्टी अफजल गुरु को अपना हीरो मानती है, उसके साथ क्या कर रहे हैं आप कश्मीर में? अच्छा, उसके साथ आप कश्मीर में क्या कर रहे हैं? कहाँ से कहाँ नूला कुश्ती कर रहे हैं क्या? कहाँ से? यूपी में रहिए सर। अपनी जैसी मैं इसलिए कह रहा हूँ ना हाँ। कि बार बार उसी चीज को छेड़ करके मैं मुख्तार अंसारी को तो वो लोग यूपी से है। अरे साहब, आप ये तो बताइए कि अफजल गुरु को जो लोग शहीद मान रहे हैं, हम आतंकवादी मानते हैं, आप उनके साथ कुर्सी अगर वो मानते हैं, और मैं बता दूं, यही बीएसपी थी, यही एसपी, यही कांग्रेस, यही आम आदमी पार्टी जब जेएनयू में नारे लगे थे, टुकड़े हो गए। इंशाअल्लाह यही खड़े हुए थे। इनका जवाब दे इन लोग। बिजली को हिंदू मुसलमान कर दिया। 1,20,000 गांव है उत्तर प्रदेश में, कहते हैं हर गांव में शमशान बनाएंगे और कब्रिस्तान और शमशान की राजनीति करते हैं। नौकरी एक नहीं है। इनसे पूछता हूँ, अखिलेश यादव ने बजट पेश किया, 19% के लिए 400 करोड़ दिया कब्रिस्तान के लिए, 80% आप हिंदू होने वाले थे, इन्होंने 200 करोड़ दिए। अब इसका जवाब तो ये देंगे ना, मैं थोड़ी दूंगा। काशी से और यूपी की बिजली की बात आई गई है मानक जी। अरे एक सेकंड, अरे नहीं, जब प्राइम मिनिस्टर ने छेड़ा है, जब वो अखिलेश की बात को इतना नीचे नहीं ले सकते तो हम पीएम की बात को नहीं ले जा अच्छा, सकते। एक सेकंड रुक जाइए। अपनी जी मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा, मैं वापस मुद्दे पर ला रहा हूँ इस डिबेट को। मैं तो मुद्दे पे ही बोला। रोड शो से इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है इन लोगों को? ये प्रॉब्लम प्रधानमंत्री के रोड शो से इतना प्रॉब्लम क्यों है? पहला प्रॉब्लम इलेक्शन कमीशन को हो रहा है। देखिए वो होगा, देखेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री फिलहाल को प्रॉब्लम हो रहा है तभी रोड शो हुआ है। अपनी एक मिनट मानक जी, प्रधानमंत्री को प्रॉब्लम हो रहा है तभी तो रोड शो हो रहा है। अच्छा, अपनी जी देखा, मैंने कहा था कि जिसको प्रॉब्लम है सवाल का जवाब तो वो देगा, और वो देना भी शुरू कर दिया। उन्होंने कहा था मैं मणिशंकर पे जरूर बोलूंगा, बोले नहीं। हाँ। मैं अगला सवाल कर देता हूँ। सलमान खुर्शीद भी गए थे। अरे अपना जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा कि रोड शो से भाई साहब, मणिशंकर अरे टॉपिक बताइए। पीएम साहब क्यों गए थे? अरे भाई साहब, पीएम क्यों गए थे झप्पी लगाने? वापस आ जाइए। मैंने बताया मोदी जी लाहौर में बिरयानी खाने क्यों गए थे? काशी में अरे भाई, झप्पी खाने के लिए क्यों गए थे? झप्पी हमारे बिरयानी नहीं खाते हो। अरे हाँ, हाँ। काशी में जो जनता उमड़ी है, वो वाकई वास्तव में दिक्कत उस बात से है कि पूरा फिजा बदल गई है छठे और सातवें चरण के चुनाव की एकदम। और वो ऐसा कह रहे हैं ऐसे दो मंदिर जाने की जरूरत क्या है, रोड शो निकालने की जरूरत नहीं, एक मंदिर जाना चाहिए। आपको दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। जिसकी जहाँ आस्था है वहाँ जाना चाहिए। किसको दिक्कत है? जानते हैं, जिसकी जहाँ आस्था है, मंदिर पवित्र जगह होती है हमारे हिंदू भाइयों के लिए। बहन जी क्यों नहीं गई? नहीं, ये सवाल नहीं। किसी का
गला किसी को खड़ा नहीं कर सकता। बताइए। जिसकी मर्जी हो वो जाए, अच्छा। जिसकी मर्जी हो जाए। कंप्लीट करिए जल्दी। हाँ। मैंने बताया ना आप लोगों को कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर, बहुत सारे काम पहले नहीं हुआ, बहुत सारे काम पहली बार हो रहे हैं देश में। बिल्कुल बहुत सारे मोदी पहले बार हुई है। हाँ, पहली बार हुई है। और जिनको चिंता हुई है, आप एक ये झूठ बोल रहे हैं। आप एक बात बताइए। बहुत सारे काम एक बात पहली बार बताइए। हुए हैं। इन्होंने कहा कि 104 करोड़ पहली बार कोई मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर होगा, पहली बार हो रहा है। सब पहली बार हो रहा है। ये किताब पहली बार छपी है जिसमें प्रधानमंत्री के सारे झूठ दर्ज है। ये भी पहली बार छपी है। पहली प्रधानमंत्री झूठ की साइकिल में बैठा है, पहली बार छपी है किताब। पहली बार छाप के लाए हैं। जल्दी 104 करोड़ रुपए जो बैंक में जमा हुए विमुद्रीकरण के बाद, वो पहले कहाँ थे? कौन अपने घर में 104 करोड़ रुपए रखता इससे है? बड़ा झूठ कोई हो सकता है? जो पार्टी देश में सबसे 34,000 करोड़ सामने आ गए वो पैसे। कह रही है कि बाकी सब वही है, सबसे ज्यादा पैसे खर्च करने वाले यही लोग हैं। निकला कोई सब चोर नहीं है, सब नहीं है चोर। इसीलिए देश ने, इसीलिए बाकी लोग चोर हैं। मानक जी, मानक जी, 50 चोर दिखाई देता है। 50 दिन तक हाँ। पूरा मीडिया दिखाता रहा कि यहाँ लाइन लगी है, लेकिन कहीं भी आप देखें, कहीं कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ, कहीं कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ। अच्छा, एक सेकंड वापस मुद्दे पे आ रहा हूं मैं। घनश्याम जी, मुझे एक बात बताइए। मान लीजिए वाराणसी की इस लोकसभा सीट में मोदी जी 2-3 विधानसभा सीटें हार जाते हैं, क्या मैसेज जाएगा इससे? भाई साहब, थू थू हो जाएगी पूरी दुनिया में मोदी जी की। कैसी बात कर रहे हैं आप? जिस मोदी जी ने पूरी दुनिया में मोदी करवाया, क्या पोजीशन होगी? अपनी कंस्टिट्यूंसी में हार जाएगा। और अगर सारी जीत गए तो सारी जीत गए तो इज्जत बच जाएगी पीएम की। बच जाएगी या मोदी लहर फिर से खिल जाएगी? इज्जत बचाएगी, बचाएगी। कम से कम पीएम की बेइज्जती ना हो। मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। वाराणसी की यात्रा कैसी बात कर रहे हैं आप? 2014 में हर हर मोदी से शुरू हुई थी और आज वो विदाई यात्रा अब हर हर माया होने वाला है। समाप्त हो रही है। अच्छा सिद्धार्थ जी, क्या मैसेज जाएगा वाराणसी के रिजल्ट से? देखिए, आप इधर पूछेंगे, मेरे बाएं दाएं पूछेंगे, वो कहेंगे 8 में से 0 आएगी। हाँ। कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे से पूछे, मैं बोलूंगा 8 में से 8 जाएगी। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ताली पिट सकती है। बस वास्तविकता पे आना चाहिए। और वास्तविकता फिर है कि आप किस मुद्दे से चुनाव पे उतरे हैं। मैं इनको फिर बार बार ला रहा हूं वापस कि आपने कहा कि हमारे जो है, हमारा 27 साल यूपी बिहार का आप जवाब नहीं दे रहे। नहीं, आप जवाब आप मुद्दे नहीं दे पे रहे। आएंगे। मुद्दा यही है, वाराणसी। दूसरे से जवाब चाहिए, खुद बोल कर देंगे। सिद्धार्थ जी, सीधा सवाल है। जवाब दो यार। मैंने दे तो दिया सीधा आपको। नहीं। मैं तो बोल रहा हूं, मैं मैं कल कह रहा भी हूं, करा था। वाराणसी का रिजल्ट कल मोदी जी की इमेज पर क्या असर डालेगा? मोदी जी की इमेज जो है, हमारी जो वाराणसी की जनता बता रही है। वाराणसी की जनता बताएगी। वाराणसी की जनता बता रही है। वाराणसी की जनता बता देगी सिद्धार्थ जी। पूर्ण बहुमत से सरकार अच्छा। बन रही है और वाराणसी से अच्छा, आठ अच्छा। सीटें आ रही बहुत है। बढ़िया। और बोलिए। चलिए आप बोलिए। अजय जी, देख लीजिए, सवाल है, अगर सरकार बन भी जाती है, वाराणसी में 2-3 सीटें ना भी आए, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, प्रधानमंत्री अगर यूपी जीत गई बीजेपी, आप समझ रहे हैं मोदी जी जो डेरा डाले हैं वाराणसी में। अरे ये तो कांग्रेस को एक तो खुद मानक का जी, एक तो यूपी मानक जी। इन्होंने करा। अरे देखो, आप हमसे कांग्रेस पुरानी कर आदत चुका है। एक मिनट, 104 सीटें दी, 105 सीटें दी, इसके मतलब 75% यूपी में अच्छा, कांग्रेस एक चीज बताइए, एक चीज बताइए। तो ये तो एक कर मिनट, चुके हैं। एक तो मिनट, इसको एक क्या मिनट। पूछ रहे हैं आप? अच्छा, पूछिए। पहले तो सिद्धार्थ जी, भारतीय जनता पार्टी को जो है कांग्रेस मुक्त कर दीजिए। पूरे हमारे सांसद चोरी कर लेते हैं, उनको लड़ा देते हैं, उनकी पुरानी बीमारी है। एक हम कहना चाहेंगे कि अगर प्रधानमंत्री के जो लोकसभा क्षेत्र से अगर 2 या 3 सीट हार जाते हैं, तो एक बहुत खराब मैसेज जाएगा। आप 2000 अमेठी में होता है, अमेठी में होता है, रायबरेली में तो क्या होता है? अरे प्रधानमंत्री के बारे अमेठी और रायबरेली का बताओ क्या होगा? आप इनसे उनके बारे में पूछिए ना। पूछेंगे ना। अरे यार, आप एंकर है तो वहां खड़ा हो जाइए। हाँ, तो पहली बात पूछिए। चलिए 2019 की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं। अब देख लीजिए, हर टीवी चैनल में यही चल रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने यह आश्वासन है। बनारस का बात देख लीजिए, उन्होंने कहा कि बनारस को क्योटो बना देंगे। अब जो है पिछले 32 महीने में कोई स्मार्ट सिटी का कोई चर्चा नहीं। अच्छा, अगर आप बताइएगा कि हर एक। अब मेरा काउंटर क्वेश्चन, हाँ। अगर सारी सीट जीत गए वाराणसी में तो ठीक है, तो प्रधानमंत्री ने अपनी इज्जत बचा ली। इज्जत बचा ली। हाँ, बस उतना ही है। बताइए, अगर सारी जीत गए तो और इज्जत क्या, बचा ली। प्रधानमंत्री अगर प्रधानमंत्री नहीं, मानव जी, प्रधानमंत्री का सीट है। प्रधानमंत्री का लोकसभा सीट है, अगर वो 6 से 6 नहीं जीत पाते हैं तो इनकी जो है कमजोरी है। अमेठी और रायबरेली में कितनी सीटें? आप देख लीजिएगा, इस चुनाव में रिजल्ट बताएगा। अच्छा, इस चुनाव के बाद आप 11 तारीख को बात कर लीजिए। 11 तारीख को जो है, 11 तारीख हम सब लोग उपस्थित रहेंगे। मैं नहीं समझ पा रहा हूं अभी भी कि ऐसा तो नहीं है काशी में मोदी जी को देखकर, इतनी भीड़ देखकर, राहुल अखिलेश के रोड शो में भीड़ देखकर बहन जी बौखला गई।
ऐसा तो नहीं है। देखिए, ये सब आपके स्टूडेंट हैं। हम चाहते देश के सिपाही बने, ये देश के लिए काम करें। मैं एक बात बनेंगे। इंशाल्लाह मैं एक बात बता दूं आपसे। एक मिनट अजय जी, कल 3 एपिसोड हुए हैं बनारस में, और अगर आप वाकई मीडिया वाले हैं तो आप रिपोर्ट दिखा दीजिए कि पब्लिक कहां ज्यादा थी। मायावती की पब्लिक भीड़ में, उसमें मजलिस में ज्यादा थी, या रोड शो में जो तमाशा हो रहा था उसमें भीड़ ज्यादा? आप खुद देख लीजिए। अच्छा, हमसे मत पूछिए। और वहां तमाशा नहीं हो रहा था, अभी आप वहां किराए के लोग नहीं थे, वहां रोड पे सब्जी खरीदने वाला नहीं था। मौलाना साहब, इसमें दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। कभी आप कहते हैं भीड़ दिखावा होती है, भीड़ से कुछ नहीं होता। मैंने वो कहा जो रोड पे रहती है, मैं रोड की बात कर रहा हूं। मैंने राहुल गांधी का उदाहरण इसलिए दिया था कि देखिए, जब कोई अच्छा चेहरा आता है, जैसे अभी विजय वर्गीय साहब ने शाहरुख खान के ताल्लुक से कह दिया था, वो जुमला तो हम नहीं कहेंगे, हमारी उतनी हैसियत नहीं है, हम उधर नहीं जाना चाह रहे। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि 11 तारीख को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम जितना ख्याल पैदा करें, पब्लिक फैसला कर चुकी है, और मैं इतना जानता हूं कि 11 तारीख को 12 बजे तक मुल्क की तस्वीर सामने होगी। अरे वाह, क्या बात है, मुल्क की तरफ। अब निजेश जी, मुझे एक बात बताइए, आखिरी चरण बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है यूपी के इस चुनाव में। कहीं काशी से मोदी जी सिर्फ 3 दिन यहां रुकेंगे, सिर्फ वाराणसी नहीं, पूरे पूर्वांचल और आखिरी चरण के इस पूरे चुनाव पर नजर तो है मोदी जी की, ऐसा तो नहीं है कि? मैंने बार बार कहा कि उत्तर प्रदेश आपकी समझ क्या कह रही है? लोकतंत्र में प्रत्येक चुनाव, नगर निगम का चुनाव, नगर पालिका का चुनाव भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। उसमें भी कहा जाता है क्योंकि आप बेसिक जगह से छोटी इकाई से लेकर के सबसे बड़ी संस्था, संसद तक जब मतदान करते हैं, वो अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के हैसियत से भी, प्रधानमंत्री बनने से पहले भी पूरे देश में भ्रमण किया था, रैलियां की थी, लोग उनकी क्षमता पर आश्चर्य व्यक्त करते थे, भीड़ जुटती थी, मोदी मोदी के नारे लगते हैं देश से लेकर विदेश तक। इससे लोगों को परेशान होना स्वाभाविक है, बिहार में भी लगे, बड़े स्वाभाविक है, बड़ा स्वाभाविक है। दिल्ली में भी लगे। एक छोटी सी बात, एक छोटी सी बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि कोई भी 2 पैरों वाला व्यक्ति कभी बैसाखी लिखता है क्या? अच्छा, अखिलेश को कांग्रेस की जरूरत क्या पड़ेगी? बैसाखी लेगा और क्या करेगा? बीजेपी जो अगर अखिलेश की साइकिल पंचर हो गई और कांग्रेस की टूटी बैसाखी सहारा ले लिया, तो बुरा क्या मानने की बात है आप? मैं कह रहा हूँ ना, टांग टूट गई, मैं कह रहा हूँ पंचर हो गई। आरएसएस की बैसाखी लेके चल रही है 50 सालों से, उसका क्या? नहीं, वो बैसाखी छोड़ नहीं, क्योंकि नहीं, एक मिनट मानव जी, नहीं, बीजेपी को खत्म करके आरएसएस को चुनाव लड़नी चाहिए, क्योंकि बीजेपी कहीं है ही नहीं, ये असली में आरएसएस है। तो इसलिए मैं पूरे विनम्रता के साथ, नहीं, एक बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, पूरे आरएसएस कंट्रोल करती है। अभी सिद्धार्थ जी बोल रहे थे तो अवस्थी साहब निर्देश दे रहे थे कि किस तरह से बोल रहे थे, मैं इसलिए कह रहा हूं पूरा मुझे नहीं, बीजेपी को बंद कीजिए, आरएसएस को ऑफिशियल पॉलिटिकल पार्टी बना लीजिए। आपको तकलीफ, मैंने कोई निर्देश नहीं दिया, मैंने कहा कैबिनेट की मीटिंग विचारधारा नहीं यार, सीट भी बांटता है। अरे भाई, एक वो भी कहते हैं कि कौन लड़ेगा चुनाव, उससे ज्यादा मान लीजिए बॉस, मान लीजिए अवस्थी जी, मान लीजिए अवस्थी जी, आप डिसाइड कर रहे नहीं हो रहा हूं। इनके बोलने से कोई बात सत्य नहीं हो जाती, इनको बोल लेने दीजिए। इनको लगता है ऐसा है तो ऐसे ही रहने दीजिए, मगर भाई वो तो हूँ, अरे हरिश्चंद्र आप ही हैं, ये मैं मान गया वही है। एक और जुमला, कहीं लगता और है मान लीजिए बीजेपी का एक और जुमला, बीजेपी का एक और जुमला है, बता दो कि कहाँ झूठ बोला। हरिश्चंद्र सही, हर चीज सच बोलते हैं। आपको लगता है मैंने असत्य बोला तो सत्य बोल दो। बीजेपी का पार्टी के बारे में ठीक है, सिद्धार्थ जी, पार्टी के मैं अभी गिना देता हूँ। आरएसएस और बीजेपी का संबंध है, उस पर हमें गर्व है, हमें कोई शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, ना होएंगे। जहां तक कि मोदी जी बिहार में गए, दिल्ली में गए, रिजल्ट नहीं आया, उत्तर प्रदेश में हमें उम्मीद है आएगा अच्छा रिजल्ट। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, योद्धा जो होता है ना, वो डरता नहीं है, हर युद्ध को अच्छी तरह लड़ता है और लड़ता रहेगा, और सभी लोग लड़ता है। मोदी यही होता है, हम सब लोग लड़ रहे हैं, लेकिन योद्धा यही है। गांधी घर में बैठ गए, अच्छा, हम मुलायम सिंह घर में बैठ गए। हमारा योद्धा डरता नहीं है, मानव जी पूछना चाहता हूँ कि क्या प्राइम मिनिस्टर को जरा सी चीज को लेकर के क्या बीजेपी को इतना बेइज्जत करवाना चाहिए? हर जगह प्राइम मिनिस्टर को ले जाकर, अरे प्रधानमंत्री बीजेपी का लीडर, बीजेपी को कोई तकलीफ नहीं, छोड़ो ना यार, बीजेपी को कोई तकलीफ नहीं, तो आपको पता नहीं क्यों आपको तकलीफ हो रही है।
अरे आपने अरे वोट दिया था, काम करो, वोट दिया था मोदी को। प्रधानमंत्री काम करो, ये देखो प्रधानमंत्री काम करो, काम करो, प्रधानमंत्री काम करो, देखो वोट दिया इन्होंने राजनीति छोड़ दो, प्रधानमंत्री काम करो, स्वीकार कर दीजिए। प्रधानमंत्री देश के लिए काम करो। मायावती से पूछना पड़ेगा इनको क्यों भेजा। मानव जी, ब्रेकिंग न्यूज एक है, मिनट इन दोनों का अलायंस पहले से है। ये ब्रेकिंग न्यूज वो क्लियर मानव जी, जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है। अजय जी कुछ कह रहे हैं। दिक्कत क्या है कि जब सिद्धार्थ जी इनके प्रवक्ता जब बातें करते हैं, एक चीज मैं सभी लोग से अनुरोध करता हूं कि जिस तरह से इनको जो भाषा है, जैसे कि मान लीजिएगा कि सोनिया गांधी जी प्रचार नहीं करी तो किस कारण से नहीं कर रहे, इनकी पुरानी आदत है महिला को, दलित को, सभी को हमला करने की जो आदत है ये नहीं जाएगी। दूसरी बात क्या है कि प्रधानमंत्री मुलायम सिंह थोड़ी अरे, देते एक मिनट, अच्छा, प्रधानमंत्री आशीर्वाद से किसको मिलने वाला है काशी में? उनको नहीं बाबा बुलाया। विश्वनाथ का आशीर्वाद किसे मिलेगा? राहुल देखिए- अखिलेश को मिलेगा या मोदी जी को मिलेगा? मायावती का भी नाम राहुल क्योंकि अखिलेश क्योंकि आप लोग कहते हैं मोदी जी बाहरी हैं, आप लोग कहते हैं नहीं, ये, इसलिए- और ये यूपी के लड़के हैं। No, इसलिए नहीं, गोद दिया हुआ है, नहीं, इसमें उनको कैसे बाहरी? नहीं नहीं, हाँ, सही इसके बात। बारे में मुलायम सिंह इसलिए ने कहा था, नहीं, गलती हो राहुल जाती है। अखिलेश जी को इसलिए मिलेगा क्योंकि सबसे ज्यादा काम कम से कम अखिलेश जी का सरकार ने बनारस में किया, मोदी जी ने कुछ नहीं किया। आप देख लीजिए, दूर खोज खोज करके कोई काम नहीं दिखाई सिद्धार्थ जी देगा। किसे आशीर्वाद मिलेगा? आप बताइए बनारस में क्या काम हुआ है? बता दीजिए केंद्र से क्या काम हुआ है? एक सेकेंड एक सवाल नहीं सिद्धार्थ जी, एक सवाल, केंद्र के द्वारा बनारस में मोदी जी ने क्या काम किया है? मैं उसका जवाब दे देता हूँ। पहले तो अजय जी, आप तो लोकसभा लड़े हुए हो, ये एक सेकेंड, और जीते भी हैं। एक सेकेंड, अरे यार तुम 10 दफे जीतो, मेरी शुभकामनाएं तुम्हें। मगर ये चुनाव अखिलेश के ऊपर हो रहा है, प्रधानमंत्री पे नहीं हो रहा है। दूसरी चीज, एक सेकेंड, सुन लीजिए। क्यों नहीं जाएंगे यार वहाँ पे? लोकसभा है, हमारी पार्टी लड़ रही है, क्यों नहीं जाएंगे वहाँ तो पे? फिर किसको आपको खोजेंगे? तकलीफ है भाई? ऐसे ही होता है तो किसी के भी मुझे आज तक नहीं समझ आ रहा है। हमारे ये तो भाड़े की होता है, भाड़े के। उनको तकलीफ मेरे पास नहीं, टाइम खत्म हो मेरे गया। सामने आ रहा आ रहा है। है। हाँ, अरे क्या बात है, वहाँ से सांसद है और अब्दुल्ला भाड़े जाना, की होता आप होगा। यहाँ पे खड़े होकर क्या कर रहे हो? कौन से दीवाने हो आप? मैं एक शेर सुनाना चाहता हूं। जल्दी से इसी पे खत्म कर देंगे, इसी पे खत्म कर देंगे। ये जो वजीर आजम साहब ने जी बिल्कुल, पहले विकास, फिर होली, दिवाली, बिजली, ये वो सारी चीजें। जल्दी आ जाइए शेर। बिल्कुल। हाँ। ये प्राइम मिनिस्टर को, जब प्राइम मिनिस्टर की भाषा उत्तर प्रदेश की बिजली ने सुनी तो उसने क्या कहा, मैं यहां से अपनी बात सिर्फ हाँ। 2 लाइनें हाँ। कि यूपी की बिजली सोच के हैरान हो गई, वाह। यूपी की बिजली सोच के हैरान हो गई, सप्लाई मेरी हिंदू मुसलमान हो गई। यूपी की बिजली सोच के हैरान हो गई, सप्लाई मेरी हिंदू मुसलमान हो गई, कुछ घर में अंधेरा रहे कुछ घर में रोशनी। साहब की भाषा सुन के परेशान हो गए। अच्छा सिद्धार्थ जी मैं क्लोजिंग चलिए इन आप। दोनों के लिए कह देता हूं, उसमें कांग्रेस भी है। महसूस ये होता है कि दौरे तबाही है, पत्थर की अदालत में शीशे की गवाही है। इस दुनिया में ऐसी तफ्शीश नहीं मिलती कि कातिल ही लुटेरे हैं और कातिल भी सिपाही हैं। इसी नोट पर बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। सिद्धार्थनाथ जी, घनश्याम तिवारी, मौलाना अंसार रजा, अजय जी और अवनीश अवस्थी, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इतना तो साफ हो गया है कि इस चुनाव में ऐसा नहीं है कि मोदी जी की साख दाव पर नहीं है। इस बात से तो हर कोई सहमत होगा। बिल्कुल, अखिलेश की, मायावती की, राहुल की और साथ ही मोदी जी की, सबकी इज्जत दाव पर है। 11 मार्च को होगा फैसला। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी।